हाय दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि भारत में स्पेस मिशन की शुरुआत कैसे हुई। और आज के युग में भारत के पास तमाम सुविधाएं हैं और हर प्रकार के सैटेलाइट और रॉकेट हैं, लेकिन एक समय भारत के पास गरीबी और भूखमरी के सिवाय कुछ भी नहीं था। लेकिन इन परिस्थितियों में भारत ने कैसे सैटेलाइट बना दिया हैं। जब यूरोप में अलाइनमेंट युग की शुरुआत हुई थी, तब हमारा भारत गुलामी की अंधेरों में जी रहा था। 20वीं सदी में जब यूरोप औद्योगिकरण से गुजर रहा था, तब हमारा भारत देश गुलाम से आज़ाद होने के लिए क्रांतिकारी कर रहे थे। और इन क्रांतिकारियों की वजह से हमारा भारत देश 1947 को आज़ाद हुआ। भारत को आज़ादी मिलते ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और औद्योगिकरण के प्रचार प्रसार में जुट गए और इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में दो को विशेष माने जाने लगा। पहला परमाणु ऊर्जा और दूसरा स्पेस प्रोग्राम। तब भारत 1948 में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की शुरुआत की और स्पेस से काफी दूर होते चले गए। 60 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ स्पेस में जाने के लिए होड़ लग गई थी और हमारा भारत देश अभी रॉकेट की लॉन्चिंग की टेस्टिंग कर रहा था और ये सिर्फ 55 किलोमीटर तक उड़ाने में ही सफल हुआ था। जब अमेरिका और सोवियत संघ को देखकर भारत ने 1968 में इनको स्पार यानी इंडियन नेशनल कम्युनिटी फॉर स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारत का भी अपना उपग्रह लॉन्च करना। लेकिन शुरुआत में उपग्रह बनाना आसान नहीं था, क्योंकि भारत में सैटेलाइट को किसी ने देखा ही नहीं था। सवाल ये उठता है कि सैटेलाइट बने तो बने कैसे और इसे लॉन्च करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि भारत के पास लॉन्च व्हीकल नहीं था। आज के समय में भारत के पास यह लॉन्च व्हीकल है, उस समय भारत के पास लॉन्च व्हीकल नहीं था। तब 1968 में विक्रम साराभाई ने अपने स्टूडेंट युवा राव से मुलाकात किया और उनसे कहा कि भारत में भी एक सैटेलाइट का निर्माण हो, जिससे भारत भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ेगी। यह बात राव को अच्छी लगी और उन्होंने मान लिया। तब विक्रम साराभाई ने इस बात को ध्यान में रखते हुए वो अमेरिका और सोवियत संघ के दौरे पर निकल गए और अमेरिका से अपनी पूरी बात बताई। तब अमेरिका ने भरोसा दिया कि मैं आपका सैटेलाइट लॉन्च कर दूंगा। यह बात सुनकर साराभाई बहुत खुश हुए। इधर इनको स्पार का नाम बदलकर इसरो रख दिया गया, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर रख दिया गया। तब साराभाई ने इस प्रोग्राम को लीड करने के लिए राव को कहा, लेकिन राव ने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अमेरिका का लेक्चरर हूँ, मेरे पास समय नहीं मिलेगा, यह प्रोग्राम का लीड तुम ही करो। तब किसी तरह साराभाई ने राव को मना ही लिया। तब 1969 में प्रोग्राम का लीडरशिप लेने के बाद राव ने 20 इंजीनियरों की टीम बनाई और इन टीमों का पहला काम था सैटेलाइट का डिजाइन तैयार करना। तब राव की टीम ने यह निर्णय लिया कि यह सैटेलाइट को सिर्फ 100 किलो के वजन में ही बनाया जाए। इधर सैटेलाइट के डिजाइन बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास मॉस्को में हमारे भारतीय राजदूत डीपी धर का एक मैसेज आया कि सोवियत संघ हमारे भारत के सैटेलाइट को लॉन्च करने में मदद करेगा। 1 महीना बाद भारत के वैज्ञानिक और सोवियत संघ के राजदूत निकोलाई के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में निकोलाई ने भारत के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए राजी हो गए और अपना व्हीकल लॉन्च भी देने के लिए राजी हो गए। दिन बीतते गए और 1 महीना के बाद भारतीय वैज्ञानिक और सोवियत संघ के राजदूत निकोलाई के साथ मीटिंग हुई। तब निकोलाई ने अपना लॉन्च व्हीकल से भारत का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए राजी हो गया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि चीन की सैटेलाइट से भारी भारत का सैटेलाइट होना चाहिए। यह बात राव को समझ में नहीं आया, क्योंकि चीन ने अपना सैटेलाइट 24 अप्रैल 1970 को लॉन्च किया था और इसके साथ ही वह उपग्रह लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया। इसके पहले सोवियत संघ, अमेरिका और जापान और फ्रांस ने किया था, लेकिन सभी के सैटेलाइट से चाइना का सैटेलाइट भारी था, 173 केजी का था। इसलिए चाइना को नीचा दिखाने के लिए निकोलाई ने यह शर्त रखी थी। तो विक्रम साराभाई और राव के लिए एक नया सरदर्द बन गया कि इतना भारी सैटेलाइट कैसे बनाया जाए। तब राव और उनके टीम ने
मिलकर 350 केजी वजनी उपग्रह का डिजाइन बनाया। तब राव अपने 3 वैज्ञानिकों के साथ एकेडमी ऑफ साइंस मॉस्को में पहुंचा, लेकिन वहां पर तो एक बात अलग ही थी। सोवियत संघ को यह भरोसा ही नहीं था कि भारत पहले इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर सकता है। सोवियत संघ ने भारत से कहा कि तुम पहले पेलोड बनाओ और पेलोड बनाने के बाद तुम सैटेलाइट बनाओ। अभी पेलोड बनाने पर काम करो, हम तुम्हारे पेलोड को अपने सैटेलाइट के साथ लॉन्च कर देंगे। इससे पहले यह मिशन हो पाता कि मिशन को एक और झटका लगा, क्योंकि दिसंबर 1971 में साराभाई की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। लेकिन यह बात किसी को पच नहीं रही थी कि 52 वर्ष के इस साराभाई को हार्ट अटैक आया तो आया कैसे। लेकिन इंदिरा गांधी ने स्पेस मिशन में बिल्कुल कोताही नहीं बरती और उन्होंने सदन से 3 करोड़ का बजट पास करवाया। इसके बाद भारत और रूस में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिससे 2 साल बाद यानी 1974 में मिशन की लॉन्चिंग डेट होगी। भारत रॉकेट की लॉन्चिंग केरल के थुब्बा जगह से ही करती थी और इस जगह पर, लेकिन केरल में यह सुविधा न होने के कारण इस सभी मिशन को बेंगलुरु में ले जाने लगा और इस बात की खबर लगी तो केरल में पूरा हंगामा मच गया। नेताओं को लगा कि पूरा नौकरी बेंगलुरु में ही चली जाएगी। केरल में इतना न तगड़ा हंगामा हुआ कि मिशन का उपकरण वही सब केरल में ही रह गया। तब सतीश धवन की मदद से सभी उपकरण विदेश से मंगवाए गए, क्योंकि बेंगलुरु में टेक्नीशियन और वेल्डिंग का सामान मिलता था। कभी कभी बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद भी इस मिशन पर वैज्ञानिकों को काम करना पड़ता था, क्योंकि वैज्ञानिकों को 2 साल का समय ही मिला था। क्योंकि बारिश में काम करने से वैज्ञानिकों को तबीयत खराब हो जाती थी, इसलिए पिनिया इंडस्ट्री के एरिया में 4 शेड को साइड के तौर पर चुना गया और मिशन का काम तेजी से शुरू होने लगा। हमारे वैज्ञानिकों को इस मिशन पर अब भी डाउट था कि यह स्पेस में भारत पर कितना असर पड़ेगा और यह काम करेगा कि नहीं। इस डाउट को क्लियर करते हुए भारत ने पहले हेलीकॉप्टर से इस मिशन का टेस्ट किया। टेस्ट में सभी उपकरण सही से काम कर रहे थे, लेकिन एक कमियां थी। तब उपग्रह की लॉन्चिंग के टाइम को बढ़ाकर 1975 में कर दिया गया और 1975 में जब बनकर पूरा तैयार हुआ, लेकिन इस सैटेलाइट का नाम रखा ही नहीं गया था। तब इंदिरा गांधी ने इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा और वह दिन आए गया जब 19 अप्रैल 1975 को हमारा सैटेलाइट रशिया के रॉकेट से लॉन्च किया गया और 12 मिनट के बाद रॉकेट अपनी लास्ट स्टेज में था और कुछ ही देर में धरती से 600 किलोमीटर ऊपर धरती के कक्षा में आर्यभट्ट को स्थापित कर दिया। जैसे ही आर्यभट्ट ने अपना पहला सिग्नल भेजा, जिसे देखकर राव के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिली थी। यह सैटेलाइट सिर्फ 4 दिनों तक काम किया था। यह मिशन फेल्योर नहीं था, क्योंकि यह भारत के लिए लंबी सक्सेस की शुरुआत थी। इस मिशन के लिए भारत ने बहुत कुछ खोया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें।